हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि कल हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में कैपेसिटर के बारे में स्टडी किए थे और कल बताए थे आपको कैपेसिटर क्या होता है, उसके बाद कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। आज जो हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स, कैपेसिटर के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। कैपेसिटर के टाइप्स के बारे में, जैसे कल हमने बताया कि कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है, कल बताए थे हम C=Q/V में कूलम्ब पर वोल्ट और फैराड। तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे हम करते हैं कि जाएंगे मार्केट से कैपेसिटर खरीद रहे हैं तो देखेंगे 5 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। ये माइक्रोफैराड में फैराड में कभी नहीं मिलता है। आगे क्या रीजन है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्यों नहीं होता है, ठीक। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा फैन है, फैन में कंडीशनर हम लगा दिए 5 माइक्रोफैराड का, तो हम कहेंगे कि नहीं 5 करें, हम 10 का क्यों नहीं लगा दें, 10 का क्यों नहीं लगा दें, 15 का क्यों नहीं लगा दें। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखिए हम बता रहे हैं आपको। आजकल एक बीमारी चला है कोरोना, आजकल एक बीमारी चला है कोरोना। हम लोग को फिजिक्स में भी एक कोरोना है, कोरोना डिस्चार्ज। वैसे तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन कोरोना डिस्चार्ज हमारे फिजिक्स में एक है टॉपिक, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन उसको जानना जरूरी है। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए आप लोग। कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज के बारे में नहीं कहते कि मोबाइल चार्ज हो गया। आप लोग कहते हैं ना कि मोबाइल चार्ज हो गया, 2 घंटे में चार्ज हो गया, तो चार्ज हो गया तो उसको निकाल दीजिए, चार्ज ना कीजिए। आप कहते हैं हम लोग, क्या रीजन है। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कोई कंडक्टर हो गया, जैसे हमने कहा कल कि कैपेसिटर को कंडक्टर भी हम लोग कह सकते हैं। ये कंडक्टर हो गया, इस पर हमने चार्ज दे दिया +Q चार्ज, इसको हमने दे दिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग टॉपिक पे, +Q चार्ज हमने दे दिया। और एक चीज आप लोग जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है ना। ये कंडक्टर हो गया, इस पे चार्ज हमने Q दे दिया, ठीक। इसके कैपेसिटेंस हो गया Q चार्ज, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि इसको और थोड़ा चार्ज दे दिया जाए, थोड़ा और चार्ज दे दिया जाए। इसको यदि हम और थोड़ा चार्ज dQ दे रहे हैं, तो एक चीज तो आप लोग जानते हैं, जैसे ये हम लोग पढ़े थे चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो प्लस चार्ज से निकलता है। किधर से निकलता है? प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ध्यान दीजिएगा, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, क्लियर है। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो ये प्लस चार्ज निकलेगा तो प्लस इधर जाएगा और माइनस, जैसे ये एयर मॉलिक्यूल हो गया। थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट। यदि समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये एयर मॉलिक्यूल है, तो एयर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर प्लस है, तो इधर क्या हो जाएंगे, माइनस वाले आ जाएंगे, इधर क्या होंगे, माइनस वाले, और इधर क्या हो जाएंगे, प्लस वाले चले जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस वाले चले जाएंगे, ठीक है। अब यदि और चार्ज इसी को हम देते हैं, और चार्ज, जैसे +Q तो पहले से था, यदि हमने सोचा कि dQ और चार्ज दे दे, dQ और दे दे, यदि और चार्ज इसको देने लगे तो ये चार्ज बढ़ेगा, तो ये माइनस क्या होगा, और इसके पास आएगा, तो इस तरह से ये क्या होगा, प्लस इधर चला जाएगा, माइनस इस पास आ जाएगा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अतः ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा। इसी को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। इसलिए कहा गया जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही उसको दिया जाए। अब मोबाइल चार्ज में लगा दिया हम लोग, चार्ज हो गया, उसको और करेंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज, उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसलिए जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना है उसको कैपेसिटर हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, देखिए ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। सबसे फर्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर बहुत मजेदार टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बताएंगे बहुत ऐसे चीज बताएंगे जो आप नहीं सुने होंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। हम लोग ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल पढ़ना है और पैरेलल प्लेट पढ़ना है, ठीक है ना। दो चीज पढ़ना है। जिससे देखिए ये स्फेरिकल हो गया, कोई स्फेयर हो गया, ठीक है ना। ये कोई स्फेयर हो गया जिसमें चार्ज है +Q। चार्ज कितना है? +Q।
इसका रेडियस है r, रेडियस कितना है जी r है, ये पॉइंट O हो गया, रेडियस हो गया r, ये प्लस क्यू चार्ज हमने इस पर दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है ना। और इसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस कितना है r, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, तो जैसा हम लोग पोटेंशियल पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे, किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू 1/4πε0 q बाई r, कितना होता है 1/4πε0 q बाई r। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, द पोटेंशियल at any point on the surface of sphere ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि किसी पॉइंट चार्ज का ड्यू जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, v इक्वल टू 1/4πε0 q बाई r। r चार्ज के क्यू हम लोग दिए, कैपिटल क्यू लिख देना है, ठीक। और रेडियस कितना है r, यहाँ पे r लिख दीजिए, ठीक है ना। और कैपेसिटेंस कितना होता है, c इक्वल टू क्या पड़ेगा, q अपॉन v। कैपेसिटेंस ऑफ, सिंस द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कितना होता है, c इक्वल टू q अपॉन v। वैल्यू पुटअप करते हैं तो q और v की वैल्यू कितना है, देखो तो 1/4πε0 q बाई r, q से q कैंसिल, सो दैट इज इम्प्लाइज c इक्वल टू मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, या इसको लिख सकते हैं ये r, और ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 4πε0 इंटू r, 4πε0 इंटू r, क्लियर है, 4πε0 इंटू r। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, कांस्टेंट है, 4πε0 की वैल्यू, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं सिंस 1/4πε0 की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो यहाँ से 4πε0 की वैल्यू कितना होगा, 1/9 इंटू 10⁹, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सो c इक्वल टू r/9 इंटू 10⁹ फैराड, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर हम लिख सकते हैं c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इसका मतलब ये कैपेसिटेंस क्या होता है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, साथ ही साथ क्या कीजिए, आप लोग नोट करते चलिए। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये फ्री स्पेस के लिए, किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। यदि कोई किसी मीडियम में रख दिया जाए, यदि इसको किसी मीडियम में रख दे रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसी पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हर टॉपिक पे एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग करते चलेंगे, और यदि आपको कोई डाउट हो न्यूमेरिकल में तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इस पर सेंड करते हैं, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं हम लोग, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखिए तो क्वेश्चन ठीक है, और बेसिक नॉलेज के लिए भी हमें होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि आर दे दिया गया है 6400 किलोमीटर, तो हम लोग जानते हैं ये क्लास 11 में पढ़कर आ चुके हैं हम लोग, तो चलिए निकालते हैं। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। सोचेंगे कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आप क्यों करा रहे हैं, इसका कुछ रीजन है कराने का, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा c इक्वल टू होता है r/9 इंटू 10⁹, तो r कितना है जी 6400, कितना है 6400, कितना है 6400, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 6400 है ना जी, तो ये किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया 9 इंटू 10⁻9,
तो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, देखो 3 और 2 कितना होगा 5, तो ये 9 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 64/9 इंटू 10 पावर ये 5 और ये 9 ऊपर जाएगा तो 5 माइनस 9 कितना होगा -4 हो जाएगा, 10 पावर -4। 9 से डिवाइड कर दीजिए, जब 9 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा रिजल्ट, देखिए 9 से डिवाइड कर दीजिए आप 64 को, 7 टाइम जाएगा 63 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 1.1 फिर, ठीक है ना जी। तो ये हो जाएगा हमारा 7.14 इंटू 10 पावर -4 फैराड, कितना हो जाएगा फैराड। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना फैराड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि इसको माइक्रो फैराड में चेंज कर देते हैं, यदि इसको माइक्रो फैराड में चेंज करेंगे तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 पावर 6 से 7.14 इंटू 10 पावर -4 इंटू 10 पावर 6 माइक्रो फैराड में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 -4 कितना होगा +2 हो जाएगा, +2 से ये पॉइंट हट जाएगा, अप्रोक्स कितना आएगा 740 माइक्रो फैराड। अब देखिए अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है, याद रखिएगा, मैंने लगभग 7 से 11 7 से 14 पा सकते हैं हम लोग। अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है अप्रोक्स 714 माइक्रो फैराड होता है। अर्थ इतना बड़ा एक है ना कंडक्टर है, इतना बड़ा कंडक्टर है, अर्थ का कैपेसिटेंस इतना होता है, तो एक छोटा सा कितना होगा, बहुत कम होगा ना, इसलिए इसको हम लोग फैराड में नहीं मिलता है, किसमें मिलता है माइक्रो फैराड में मिलता है। कल बताए थे कि बता देंगे, अब तो क्लियर हो गया ना। मार्केट में जाएंगे तो कभी भी आपको कैपेसिटर मिलेगा तो उस पर लिखा रहेगा इतना माइक्रो फैराड, कभी भी ये नहीं लिखा रहेगा 5 फैराड 10 फैराड। जब अर्थ का हो गया 7 से 11 या 7 से 14 माइक्रो फैराड अप्रोक्स में लगभग 700, ठीक है ना, तो इतना हम लोग लेते हैं। तो एक छोटा सा कंडक्टर से कितना मिलेगा माइक्रो फैराड में ही आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया, कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो माइक्रो फैराड में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा माइक्रो फैराड में, फैराड बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें, ठीक है ना। आगे चलकर 2-3 दिन बाद हम वीडियो बनाएंगे लंबा, जैसे आधे घंटे का, ठीक है ना, 45 मिनट का 40 मिनट का वीडियो बनाएंगे। कुछ रीजन है जिसके वजह से अभी थोड़ा नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो आगे चलकर 2-4 दिन बाद वीडियो लंबा बनेगा, बढ़िया से लेक्चर भी चलेगा। तब तक आप लोग थोड़ा करके पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछते रहिए हमसे, ठीक है ना। और घर पे बैठिए, सेफ रहिए, पढ़िए, मजे से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है, धन्यवाद।